Advocate Jahangir Alam, you are also executive member of Babri Masjid Action Committee here in Varanasi. I am Mumtaz Al-Flahi from twocircles.net. If we talk about the socio-economic issues confronting the Muslim community here in Varanasi, how could you brief it? What are the socio-economic problems of Muslims here in Varanasi? देखिए, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं मुसलमान की, वो शहर वाइज थोड़ा बहुत प्लस माइनस होती हैं। वो ओवरऑल प्रॉब्लम है, पूरे मुल्क में एक से ही शक्ल में है। अलग अलग सूबों में थोड़ा बहुत वहाँ की कैसी गवर्नमेंट है इस वक्त, उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। मगर जो कोर ऑफ दी इशू है, प्रॉब्लम है, वो कॉमन है। वो जो है कम्युनलिज्म की है, परस्ती की। हुक्मरानी जो हिंदुस्तान में हो रही है, और वो मुसलमान को ही सेंटर में रख के एक उसके खिलाफ हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज का एक ग्रुप एक फेवर में हो जाता है, फेवर वाला सेकुलर कहा जाने लगता है, और जो खिलाफ होता है वो सीधे सीधे जो है कम्युनल फोर्स कही जाती है। और ये दोनों जो हैं पावर को अपने अपने हिसाब से शेयर करते हैं, और अपने वोट बैंक को दोनों एक निगेटिव थीसिस से एक पॉजिटिव थीसिस से जो है बेहतर करता है। और इस सिलसिले में मुसलमान जो है एक सब्जेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म होकर रह गया है। अगर हम वाराणसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ भी दूसरे शहरों की तरह मुस्लिम पॉकेट्स होंगे, एक घेटोज कुछ होंगे जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि in terms of basic facilities, there is a sort of discrimination against those areas populated by Muslims? हाँ, डेफिनेटली। वो तो जो मैंने आपसे अभी अर्ज किया उसका फॉलो अप है, उसका फॉलो अप है। जहाँ मुस्लिम आबादियाँ हैं वहाँ हर चीज़ जो है जो दूसरे इलाकों में है उसके मुकाबले में कमतर है, कमतर है। ये कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल में मायावती की गवर्नमेंट ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है, और एक तरह की नाराजगी मुसलमानों के अंदर पाई जा रही है। क्या ये नाराजगी वाराणसी में भी पाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल पाई जा रही है। बिल्कुल सही। क्या मायावती गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है मुसलमानों को? कुछ नहीं दिया। एडवोकेट जहांगीर आलम साहब, यहाँ वाराणसी में लगभग 8 या 10 सीट है असेंबली की, और यहाँ पे कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम मेजर पार्टीज लाइक कांग्रेस, समाजवादी एंड बहुजन समाज पार्टी। If you talk about the politics or the winning prospects of some Muslim candidates, तो क्या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं मुस्लिम्स जो यहाँ इस बार इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों? देखिए, तो काफ़ी अरसे से बनारस की एक सीट, नॉर्थ सीट जो कही जाती है, थोड़ा सा इस बार उसका जो रीएडजस्टमेंट किया गया है, प्रोसीमेंट किया गया है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो उसमें आबादी का रेशियो इतना था, तनासुब ऐसा था कि उसमें मुस्लिम कैंडिडेट एक बहुत आराम से हो जाया करता था। मगर इस बार परसीमन बदलने से थोड़ा सा पोजीशन बदली है, और कुछ जगह मुस्लिम आबादियाँ उससे कट गई हैं। हाँ, कुछ जगह जुड़ी भी हैं जहाँ बैठे हुए हैं। ये सब इलाका पहले चिरेगांव में था, अब नॉर्थ में आ गया है। ये भी मिक्सड आबादी है, कहीं कहीं मुस्लिम आबादी है, दली बदार, ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो रिकॉर्ड रहा है आज़ादी के बाद से, और उसमें तो एक सीट बनारस से मुसलमान हो जाया करता रहा है। और इस बार उन्होंने जहाँ तक अब आप ले लीजिए, यहाँ पर मेन लड़ाई जो है वो सपा और कांग्रेस के ही बीच ज़्यादातर, या बीजेपी के बीच रहती है। कांग्रेस तो नहीं, बीजेपी और सपा के बीच जो है। तो इस बार सपा ने 3 कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं। अब उसमें से ऐसा है कि 2 के इम्कानात हैं सकने के। किस एरिया से? एक तो नॉर्थ का ही है, और एक जो है वो जो आबादी का तनासुब बदला है परसिमन की वजह से, उसमें इसका क्या कहते हैं, साउथ, वाराणसी साउथ और वाराणसी कैंट, इससे भी सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट जो है फ्लोर किए हैं, और आबादी भी है इस ढंग से। और दूसरों में भी इस बार कंटेस्ट काफ़ी, कम्युनलिज्म जो बीजेपी की तरफ से और माहौल बनाया जाता था, वो अब की
अपने लोएस्ट लेवल पे है, तो उसकी वजह से भी फ्री वोटिंग हो रही है। अब की ज़्यादा वोटिंग भी के लिए बहुत कुछ प्रोपोगेशंस जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने और इंडिविजुअल्स ने किया है, और अभी तक जितने जहाँ पोलिंग हुई है तो उसमें काफ़ी उसका पॉजिटिव आया है कि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ गया है। तो इन हालात में बनारस में बढ़कर 2 सीट भी हो सकती है। कम्युनलिज्म के लोअर डाउन होने से एंटी पोलराइजेशन भी कम होगा, तो की जो है रिलेटिवली कुछ फेयर कंपटीशन जो है पॉलिटिकल लाइन पे होगा। अभी आपने कहा कि लाइक दूसरे जगहों के यहाँ भी एक तरह का रिसेंटमेंट है, एक गुस्सा है मुसलमान अगेंस्ट मायावती, तो मायावती के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो अल्टरनेटिव के तौर पे वो किसको ले रहे हैं, किस पार्टी को ले रहे हैं? अल्टरनेटिव में तो देखिए सपा का ही लग रहा है, क्योंकि पिछली बार लोग मुलायम सिंह से काफ़ी नाराज थे मुसलमान जो कि उन्होंने कल्याण सिंह को साथ ले लिया, अमर सिंह को साथ ले लिया, जयप्रदा को ले लिया, और अपने जो मुस्लिम लीडरान थे उनको जो है बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ये सब बातें थीं, मगर और मायावती जो है एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, आप जानते हैं, तो पावर के बाहर थी। ये हुआ कि भाई ये अच्छा काम की जो उम्मीद की गई, उन्होंने वायदा भी किया, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी की, तो इस लिहाज से उस बार हो गया। तो इस बार उस सिनेरियो चेंज हो गया, और बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद भी आजम क्या कहते हैं मुलायम सिंह का जो बयान आया, फिर इधर उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी तरमीम की हैं, तो उससे मुसलमान जो है, मुसलमान की भी मजबूरी है भाई, उसका क्या करे वो, एक आखिरी सवाल एडवोकेट जहांगीर साहब, हर पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, समाजवादी ने, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो एक्चुअली असल वो मुकाबला कर रही है बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अपील करती है, अट्रैक्ट करती है? देखिए इस वक्त तो उनका जो रिजर्वेशन मुसलमान के सामने सबसे बड़ा मूवमेंट इस वक्त रिजर्वेशन का है। मैं रिजर्वेशन मूवमेंट की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका भी मेंबर हूँ, नेशनल जिलानी उसके कन्वीनर है जो है। तो रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस कहती रही, मगर वो उसने किया भी तो माइनॉरिटी के हेड में किया। मुसलमान को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, तो सीधा सीधा उसने बेवकूफ़ बनाया है। हालांकि पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में जो कुछ हकीकत तस्लीम की गई थी मुसलमानों के हालात को लेकर, और कांग्रेस ने उस कमीशन को कराया था, रिपोर्ट आई थी, तो काफ़ी मुसलमान पर उम्मीद हो गया था, और उसने मान लिया था कि जब इन्होंने इन हकीकतों को सामने ला दिया है तो इसके एवज में ये करेंगे भी, और उस बिना पर उनको काफ़ी सपोर्ट भी किया। जबकि 2007 के इलेक्शन में असेंबली में नहीं साथ दिया था, उसमें मायावती का साथ दिया था, लेकिन 2009 लोकसभा में किया। 2009 लोकसभा में, और एक आप उठा के कांग्रेस की जो विनिंग सीट्स हैं अगर आप देखें तो मुस्लिम डोमिनेटेड वो पूरी बेल्ट है, तो वहाँ से हुआ, और इनकी सीट जो है गालबन 8 से बढ़कर 21 हो गई। बिल्कुल। मगर ये उसके बाद इन्होंने कुछ किया नहीं, आज तक रिजर्वेशन के पॉइंट पे कुछ इन्होंने किया नहीं, बल्कि जो किया भी है इन वक्त पे तो 4.5% माइनॉरिटी के लिए कर दिया, उसमें मुसलमान के लिए बमुश्किल तमाम जो है 2% आएगा, और उसके बाद भी जो बैकवर्ड का कोटा था हिंदुओं का उसमें किया, ओवरऑल सबके लिए नहीं किया। तो उसमें यह है कि एक चीज़ ये भी दिख रही है कि साहब इन्होंने बैकवर्ड हिंदू से मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश किया है ज़हनी तौर से, और मुलायम सिंह ने ये कहा है कि भाई, सपा ने कहा है कि भाई हम जो है जो आबादी का तनासुब है 18% हम उस लिहाज से देंगे। तो ये चीज़ अपील कर रही है लोगों, ये चीज़ में अपील कर रही है, और यही इस वक्त जो है चीज़ है। और फिर मुलायम सिंह ने वो किया है, और इमाम साहब के भी वो पास गए, उन्होंने भी सपोर्ट किया है, उससे भी मुसलमानों को जो है किधर जाएं ये फैसला लेने में काफ़ी मदद मिल रही है, ऐसा मैंने महसूस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।